innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसा वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हुदा हुदा मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। मोहतरम हाज़िरीन जुमा, असातिज़ाए किराम, तलबाए अजीज, ये हम और आप सबके लिए खुशकिस्मती की बात है कि हम आज एक ऐसे महीने से गुजर रहे हैं जो बाबरकत है और मुबारक है। माह रमजान का ये मुबारक महीना आज हम पर साया फगन है। ये रहमत व मग़फ़िरत, हमदर्दी व मुसावात, सब्र व अज़ीमत का महीना है। माह रमजान अपने साथ रहमतों, बरकतों, बख्शिशों, फजीलतों का अजीम पैगाम लेकर आता है। इसलिए अगर हमें ये महीना नसीब हो गया है तो हमें समझ लेना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला का हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान व करम है। गोया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अपनी जिंदगी का जायजा लेने के लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका फराहम किया है कि हम रमजानुल मुबारक के इस महीने में अपने आमाल का, जो हम सुबह से शाम तक करते हैं, उनका जायजा लें और शरीयत के कसौटी पर उनको तौलने की कोशिश करें। अगर बुराइयां हैं तो उनसे बचें, गुनाह है तो उनसे तौबा करें और नेकियां हैं तो उसमें इजाफा करने की कोशिश करें और आमाल खैर कर रहे हैं तो एक दूसरे से सबकत ले जाने की हद तक इम्कान कोशिश करें। हजरात, रोजा सिर्फ रूहानी और जिस्मानी इबादत ही नहीं बल्कि एक सालाना तरबियती निज़ाम है जिसमें अल्लाह तबारक ताला ने मुख्तलिफ इबादतों को जमा करके हुसूल सआदत और रब्बे कायनात की रजामंदी व खुशनूदी हासिल करने का जरिया बनाया, ताकि अल्लाह के बंदे बुराइयों से तौबा करके, गलत कामों से इज्तिनाब करके, अपने अखलाक के आलिया को आरास्ता व पैरास्ता करके अपने अंदर मुत्तक़ियाना सिफात पैदा करें, तक़वा की वो खूबी पैदा करें जो इस्लाम की हर इबादत में मतलूब है। और इस तरह से रोजा सिर्फ भूख और प्यास का नाम नहीं रह जाएगा बल्कि जन्नत में जाने का रास्ता हमवार करेगा और दोज़ख से नजात का जरिया बनेगा। और यही बड़ी कामयाबी है। हम और आप ये समझते हैं इस दुनिया में कि इंसान के लिए कामयाबी ये है कि वो बहुत ज्यादा मालो दौलत हासिल कर ले या इल्म और हुनर के किसी मैदान में सबसे सबकत ले जाए, उस फील्ड में वो फर्स्ट पोजीशन पर पहुंच जाए, चाहे नेशनल पैमाने पर या इंटरनेशनल पैमाने पर, या हुकूमत और इक़्तिदार के बड़े से बड़े मनसब पर फाइज हो जाए।
लेकिन ये हकीकी कामयाबी बनी नौ इंसान के लिए नहीं है, बल्कि हकीकी कामयाबी यही है कि वो दोज़ख से नजात पा जाए, जहन्नम से उसको छुटकारा मिल जाए और जन्नत उसे हासिल हो जाए। और अगर आप ये समझते हैं कि ये मेरी बात है या मेरा दावा है, तो नहीं, ये मेरा दावा नहीं है, बल्कि खालिके कायनात परवरदिगार आलम अल्लाह जुल जलाल खुद फरमाता है, फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नह फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, कि जिसे जहन्नम से हटा दिया गया, जहन्नम से दूर कर दिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, वो ही कामयाब, फ़क़त फ़ाज़, वही कामयाब है। कामयाबी उसी के लिए है जिसे जहन्नम से बचा लिया जाए और जन्नत में दाखिल कर दिया जाए। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, और ये दुनिया की जिंदगी क्या है, ये तो धोखे की जिन्स है, ये तो फरेब का सामान है, इसकी कोई हैसियत और वक़्र नहीं है। तो हजरात, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें अगर आज रमजान का महीना मयस्सर किया है और ये मुबारक घड़ियां हमारे लिए मुहैया की हैं, तो हमारे लिए जरूरी है कि हम एक एक लम्हे से फायदा उठाएं। और रमजान मुबारक की अहमियत के लिए अगर कोई और हदीस ना होती, तो ये हदीस जिसे हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर कदम रख रहे थे, तो फरमाया था कि बड़ा ही खाइब व खासिर है वो इंसान, बड़ा ही नाकाम व नामुराद है वो शख्स, बड़ा उस मुसलमान की नाक खाक आलूद हो जिसे रमजान का महीना मिले और अपने गुनाहों की बख्शिश व मगफिरत ना करवा दे। इस पे रहमतुल लिल आलमीन आमीन कहते हैं कि अल्लाह इसको कबूल फरमा। सबसे अफजल फरिश्ता दुआ करता है और कायनात की सबसे अफजल हस्ती उस पे आमीन कहती है कि जिस शख्स को रमजान की मुबारक घड़ियां नसीब हो जाएं और वो अपने गुनाहों की मगफिरत ना करवा ले, तो वो शख्स खाइब व खासिर है, नामुराद है, नाकाम है, उसकी नाक खाक आलूद हो और वो हलाक हो गया। तो रमजान की अहमियत का अंदाजा हमें इस हदीस से बखूबी लग जाता है। हजरात, आप जानते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुछ जगहों और मकामात को दूसरी जगहों और मकामात पे फजीलत दी है। मिसाल के तौर पे मक्का और मदीना को दूसरी जगहों पे फजीलत है। इसी तरीके से मसाजिद में बैतुल्लाह को, मस्जिद अक्सा और मस्जिद नबवी को दूसरी मसाजिद पे फजीलत दी गई है। इसी तरह ज़माने, महीना और अय्याम में भी कुछ अय्याम ऐसे हैं, कुछ महीने ऐसे हैं, कुछ ज़माने ऐसे हैं जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दूसरों पर फजीलत दी है। तो ये रमज़ान का मुबारक महीना साल के तमाम महीनों में सबसे अफजल है। इस महीने में की बेशुमार खुसूसियात व इम्तियाज़ात हैं। इसी में से खुसूसियत ये भी है कि इस महीने में क़यामत तक इंसानों को हिदायत और रहनुमाई देने वाली किताब कुरान करीम नाजिल की गई। ये किताबें हिकमत और हिदायत हर इंसान के लिए नूर और बाइसे खैर है। ये रमजान कुरान का महीना है। रमजान का कुरान से खुसूसी ताल्लुक है, इसलिए रमजान के महीने में कुरान की तिलावत, उस पे तदब्बुर, उस पे गौर फिक्र ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। हमें ज्यादा से ज्यादा इस महीने में कुरान की तिलावत करना चाहिए। जो लोग अरबी जानते हैं उन्हें कुरान में तदब्बुर करना चाहिए, गौर फिक्र करना चाहिए, और जो नहीं जानते हैं उनको तराजिम के जरिए उसके मानी व मतालिब को समझना चाहिए। क्योंकि ये बहुत बड़ी महरूमी है कि दुनिया की हर किताब तो हम समझ कर पढ़ते हैं, लेकिन जो किताब हमारे लिए हिदायत और रहनुमाई का जरिया बनाई गई और जिस किताब को रब्बे कायनात ने सिर्फ हमारी हिदायत के लिए उतारा, हम उसी को समझ कर नहीं पढ़ते। तो ये रमजान की फजीलत है कि उसमें कुरान नाजिल किया गया, और सिर्फ कुरान ही नहीं बल्कि बहुत सारी आसमानी किताबें इसी रमजान के महीने में नाजिल की गई। चुनांचे हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह अपनी
मुस्नद में, अपनी हदीस की किताब मुस्नद में हजरत वासिला बिन अल-अस्क़ा से एक रिवायत नकल करते हैं, जिसमें है कि सोहफ़ इब्राहीम को इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर रमज़ान की पहली रात में नाजिल किया गया। इसी तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात छठे रमज़ान को नाजिल की गई और इंजील हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर 13 रमज़ान को नाजिल हुई और कुरान रमज़ान ही के महीने में लैलतुल क़द्र में नाजिल। तो सिर्फ कुरान ही नहीं बल्कि बहुत सारी आसमानी किताबें इसी रमज़ान के महीने में नाजिल हुई। रमज़ान तौबा व मग़फ़रत और गुनाहों से इस्तिग़फ़ार का महीना है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अस्सलवातुल ख़म्स वल जुमा इलल जुमा व रमज़ान इला रमज़ान मुकफ़्फ़िरातुन लिमा बैनहुन्ना इज़ा इज्तनबल कबाइर। 5 वक्ता नमाजें, एक जुमे से दूसरा जुमा, एक रमज़ान से दूसरा रमज़ान, इसके बीच की जितनी भी खताएं हैं उनको धुल देता है, जो गुनाह हैं उनको माफ कर देता है। कब? जब कबायर से बचा जाए। लेकिन यहाँ मैं एक नुक्ता आप लोगों के गोशे गुजार करना चाहता हूँ कि हम जब इबादत में कोई चीज फर्ज होती है, वाजिब होती है, तो उसको बजा लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर वो मंदूब और मुस्तहब है तो कभी कभी अपने नफ्स को उसको अदा करने पर आमादा करते हैं और कभी ऐसे ही बेरग़बती और लापरवाही में छोड़ देते हैं। इसी तरीके से जो चीज हराम है उससे बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो मकरूह है, नापसंदीदा है, उसको कभी कभी करने पर अपने आप को आमादा कर लेते हैं। हजरात, ये चीजें अगरचे मुबाह हैं, मुस्तहब हैं, मंदूब हैं और दर्जात में इनमें तफावुत है, वो वाजिब के फर्ज के दर्जे को नहीं पहुंच सकती हैं। इसी तरीके से मकरूह और नापसंदीदा चीज हराम के दर्जे को नहीं पहुंच सकती है। लेकिन हमें इन चीजों को नहीं देखना है, बल्कि ये देखना है कि इनका मुतालबा करने वाला या तो अल्लाह तबारक व तआला है या अल्लाह के रसूल हैं। तो जिस हस्ती ने, जिस मकाम व मर्तबा ने हमसे ये मुतालबा किया है, चाहे वो फर्ज हो या वाजिब, मुस्तहब हो या मसनून, हमें उसको बजा लाना चाहिए। उसकी हस्ती को देखते हुए, हुक्म देने वाले के मकाम और मर्तबा को देखते हुए, सिर्फ ये सोच करके कि ये मुस्तहब है और ये मसनून है, इसको छोड़ना बेहतर नहीं है। हजरात, रमजान की रहमतें और बरकतें आप बातें करते चले जाइए, खत्म नहीं होती हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स अल्लाह रब्बुल इज्जत के वादों पर ईमान और उसके अजर व सवाब की नियत से रमजान का रोजा रखता है तो उसके सारे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। आपने एक मर्तबा फरमाया कि जो रमजान का रोजा रखे उसके गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। एक मर्तबा फरमाया जो क़यामुल लैल करे उसके गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। और आपने फरमाया कि अगर कोई लैलतुल क़द्र की हत्तल इम्कान कद्र करता है तो उसके भी गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। मन सामा रमज़ाना ईमानन व इहतिसाबन फ़क़द गफ़र लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही मन क़ाम रमज़ाना ईमानन व इहतिसाबन वकज़ालिका मन क़ाम लैलतुल क़द्र ईमानन व इहतिसाबन। यानी ईमान और एहतिसाब के साथ, ईमान के साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो हुक्म दिया है जिस तरह उस पर ईमान लाने का, उसके साथ और उसके अजर व सवाब को की ख्वाहिश करते हुए, रग़बत करते हुए अगर हमने रमज़ान का रोज़ा रखा है, क़यामुल लैल किया है या लैलतुल क़द्र को गुजारा है, तो हमारे गुनाह जो इससे पहले सरज़द हुए हैं वो माफ़ कर दिए जाते हैं। जाहिर बात है ये गुनाह कबीरा नहीं बल्कि गुनाह सगीरा है। तो गुनाह सगीरा में भी हमसे कोई गफलत और लापरवाही नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह की एक रिवायत है जिसको इमाम अहमद बिन हम्बल ने अपनी मुस्नद में रिवायत किया है, जिसका नंबर 7857 है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत को या मुझे 5 चीजें रमजान में ऐसी दी गई हैं जो किसी और को नहीं दी।
उनमें पहली यह है कि रोजेदार के मुंह की बू जो भूख की वजह से दिन के आखिरी पहर में होती है, वो अल्लाह के नजदीक मुश्क से भी ज्यादा महबूब और पसंदीदा। यानी ये बू जो इंसान नहीं गवारा कर सकता है दूसरे इंसान का, इस रोजे की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बू को क्या कहते हैं कि ये बू अल्लाह के नजदीक मुश्क से भी ज्यादा पसंदीदा और महबूब है। इसी तरीके से फरिश्ते रोजेदार के लिए इस्तिग़फ़ार करते हैं यहाँ तक कि वो इफ्तार कर ले। यानी जब मुसलमान रोजा रखता है सुबह से लेकर के शाम तक, तो इन तमाम औकात में फरिश्ते उनके लिए इस्तिग़फ़ार करते हैं, दुआएं मग़फ़िरत तलब करते हैं, और जब वो रोजा रख लेता है तो उनकी ये दुआएं बंद हो जाती हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत तीसरी चीज यह है कि जन्नत को सजाता है, जन्नत को मुज़य्यन करता है और हुक्म देता है कि मेरे बंदे अनक़रीब अपनी आजमाइशों से आजाद होने वाले हैं और तुम्हारे अंदर दाखिल हो जाने वाले हैं, तो तुम खूबसूरत बन जाओ ताकि जब वो आए तो फरहत व इंबसात महसूस करें। इसी तरीके से रमजान की रात में आखिरी जो पहर होती है उसमें लोगों की बख्शिश की जाती है। पांचवी खुसूसियत यह है कि इसमें शैतानों को जकड़ दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, और वो आम दिनों की तरह लोगों को गुमराह नहीं कर सकते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इज़ा काना अव्वलु लैलतिन मिन रमज़ान सुफ़्फ़िदत अश-शयातीन व मरदतुल जिन्न व गुल्लक़त अब्वाबुन नार व लम युफ़्ता मिन्हा बाबुन व फ़ुतिहत अब्वाबुल जन्ना व लम युग़लक़ मिन्हा बाबुन व ना युनादी मुनादिन या बाग़ियल खैर अक़बिल या बाग़िय शर्र अक़सिर। कि जब रमजान की पहली रात होती है तो जितने शयातीन हैं सबको बेड़ियां पहना दी जाती है। मुख्तलिफ रिवायात आई हैं, बुखारी और मुस्लिम ने भी रिवायत की हैं और असहाबे सुनन ने भी। कहीं सुफ़्फ़त शयातीन आया है, कहीं सुलसलत शयातीन आया है, और कहीं युगल्लु शयातीन आया है, मुख्तलिफ अल्फाज के साथ, जिसका माना वो मतलब यह है कि शैतान जिस तरह आज़ादी के साथ और दिनों में लोगों को गुमराह करता है, अल्लाह के रास्ते से हटाता है, भटकाता है कि उसको कुर्ब इलाही ना हासिल हो पाए, वो रमज़ान के दिनों में यह हक उससे छीन लिया जाता है ताकि अल्लाह के बंदे अपनी नेकियों के जरिए अल्लाह की खुशनुदी और रज़ा हासिल कर सकें। इसी तरीके से जहन्नम का दरवाजा बंद कर दिया जाता है, उसमें से कोई भी दरवाजा खुला नहीं रखा जाता। आप जानते हैं कि रमजान के महीने में आमतौर से नेकियां बढ़ जाती हैं, और जब नेकियां बढ़ जाती हैं तो जन्नत के दरवाजे खुले के खुले रह जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, उनमें से कोई दरवाजा खोला नहीं जाता, इसलिए कि बुराइयां आमतौर से रमजान में कम हो जाती हैं, और जब बुराइयां कम हो जाती हैं तो जहन्नम के दरवाजों को खुला रहने की जरूरत नहीं। हजरात, कुछ लोगों का एतराज है कि जब शयातीन को कैद कर दिया जाता है, बेड़ियां डाल दी जाती हैं, तो फिर दुनिया में शर्र फसाद कैसे होता है, बुराइयां कैसे होती हैं, बड़े बड़े गुनाह कैसे अंजाम दिए जाते हैं। तो इसका जवाब ये है कि या तो मरदतु शयातीन को, जो सरकश शयातीन है, जिन है, उनको कैद किया जाता है, उनको बेड़ियां डाली जाती हैं, लेकिन उनके चेले चापड़ आजाद रहते हैं, इसलिए वो कुछ ना कुछ अपनी हरकतें करते रहते हैं। दूसरे ये कि शयातीनुल जिन्न जो हैं उनको बेड़ियां पहनाई जाती हैं, जो शयातीनुल इंस हैं, इंसानों में से जो शैतान हैं उनको बेड़ियां नहीं पहनाई जाती हैं, और जो खबीस नफ्स है उसको कैद नहीं किया जाता है, और इंसान की नफ्स अम्मारा भी होती है, खबीस भी होती है, तो वो गुनाह इंसान करता रहता है। लेकिन आमतौर से ये देखने में आता है कि रमजान में बुराइयां कम हो जाती हैं
और दिनों के बनिस्बत, यानी एदाम शर नहीं होता है बल्कि तकलील शर हो जाता है। बुराई पूरी तरीके से खत्म नहीं होती लेकिन कम हो जाती है। और यही हमारे लिए बहुत ही अच्छाई की बात है कि कम से कम इस महीने में शैतान जो और महीनों में अपना काम धड़ल्ले से करता था, उस पर कम से कम इतनी पाबंदी तो लगाई गई कि वो हमें उस तरीके से गुमराह नहीं कर सकता रमजान के महीने में जिस तरह वो और दिनों में करता। यह रमजान का महीना सब्र का महीना है, इसीलिए इसको शहरुस सब्र कहा गया। और अगर आप गौर करें तो देखेंगे कि रमजान में या रोजा में जिस कदर सब्र की जरूरत होती है किसी और इबादत में नहीं होती। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा वइन्नमा युवफ़्फ़स साबिरूना अजरहुम बगैर हिसाब, कि हम जो सब्र करने वाले हैं उनका अज्र बेहिसाब बेशुमार देते हैं और पूरा पूरा देते हैं। रमजान के महीने में इंसान के सामने सारी चीजें हाजिर होती हैं, अनवा व अक़साम के खाने होते हैं, मशरूबात होती हैं, लेकिन इंसान सब्र करता है, अपने नफ्स को कंट्रोल करता है और गोया कि ये रोजा उसको सब्र करने के एक तरीके से तरीका बताता है और रास्ता उसके लिए हमवार करता है। इसलिए रमजान को सब्र का महीना कहा गया। वह जज़ा उस सब्र अल जन्ना, और सब्र का जो बदला है वो जन्नत। हज़रात, अल्लाह रब्बुल इज्जत तमाम इबादतों का सवाब दूसरों के हवाले कर देते हैं, लेकिन रमजान के बारे में कहते हैं कि अस्सौमु ली व अना अज्ज़ी बिही, कि ये रोजा तो मेरे लिए है और मैं ही उसका बदला दूंगा। आखिर ऐसा क्यों? अल्लाह रब्बुल इज्जत रोजे का बदला खुद अपने हाथ में क्यों लेते हैं? इसलिए कि रोजा अल्लाह और बंदे के दरमियान राज है। अगर बंदा न चाहे तो कोई भी इस राज से मुत्तला नहीं हो सकता है, वाकिफ नहीं हो सकता है। अगर छुप के खाना चाहे, छुप के पीना चाहे, छुप के और वो चीजें करना चाहे जिससे रमजान में रोका गया है, तो कोई भी आदमी उसको देखने वाला नहीं। आप देखिए तमाम इबादतों में कहीं ना कहीं रिया व नुमूद का या ज़ुहूर का कोई ना कोई पहलू पाया जाता है। नमाज ही को ले लीजिए, आप 5 वक्त मस्जिद में आते हैं, लोग देखते हैं कि आप नमाज पढ़ने आते हैं को कम से कम नमाजी कहा जाता है, या लोगों की नजर में आप पाबंदे सलात माने जाते हैं। इसी तरह हज तो आजकल फैशन बन गया है। जो हज करने जाता है वो लौट के आता है तो अपने नाम के आगे हाजी लिखता है। तो हाजी कहलाने का शर्फ हासिल करने के लिए लोग हज करते हैं ताकि उसको हाजी कहा जाए। तो ये इसमें भी एक रिया और नुमूद आ गई। जब आप ज़कात देते हैं, किसी को भी दीजिए, अगर आप खुलेआम ज़कात देते हैं जो वाजिब और फर्ज है तब तो कोई बात नहीं, वो तो सब देना ही चाहिए। लेकिन अगर आप सदका और खैरात करते हैं तो अगर आपने छुप करके भी किया है, कि ऐसा किया है कि बाएं को पता ना चले कि दाएं ने क्या खर्च किया है, तब भी उस आदमी को पता होता है जिसको आपने दिया है। इसलिए कहीं ना कहीं रिया व नमूद और तज़ाहुर इसमें शामिल हो जाता है। रोजे का मामला ऐसा है जो इंतहाई राज है, जो अल्लाह और बंदे के दरमियान है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत कहते हैं कि अस्सौमु ली व अना अज्ज़ी बिही, कि ये रोजा मेरे लिए है और मैं इसका बदला दूंगा। रोजा जिस तरह से इस्लाह और तज़किया का महीना है, इसी तरह वह औलाद की तरबियत के लिए भी एक बेहतरीन मौका है। आप अपने औलाद को नमाज और रोजे की आदत बचपन से डालिए। सहाबे कराम अपने बच्चों को रोजा रखवाते थे, और जब बच्चे रोजे से निढाल होकर के भूख से तड़पने लगते थे, रोने लगते थे, तो खिलौना दे करके उनको बहकाते थे। और आमतौर से तजर्बे में भी यही है कि जो शख्स बचपन में नमाज नहीं पढ़ता है या रोजा नहीं रखता है, बाद में चल के उसके लिए रोजा रखना बहुत दुश्वार हो जाता है, और कुछ लोग तो उसकी हिम्मत भी नहीं कर पाते। तो रोजा गोया की एक तरीके से औलाद की भी एक महीना है और एक तरीका है कि जिसमें इंसान अपनी औलाद की अच्छी तरीके से तरबियत कर सकता है, बचपन ही से उसको रोजे का आदी बना सकता है। इसी तरीके से रोजे में
एक रात ऐसी दी गई है रमजान में जिस रात की फजीलत हजार महीने से बेहतर है। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर। ये जो लैलतुल क़द्र है ये 1000 महीनों से बेहतर है। इस लैलतुल क़द्र की तलाश में हम और आप शब बेदारी करते हैं, नवाफिल पढ़ते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, मुख्तलिफ अज़कार पढ़ते हैं, दुआएं करते हैं, अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करते हैं ताकि हमें ये घड़ी नसीब हो जाए। इसलिए कि ये घड़ी इतनी कीमती है कि जो इस घड़ी को ना पा सके, मन हुरिमा खैरहा फ़क़द हुरिम अल खैर कुल। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी हदीस में कहते हैं कि जो इस घड़ी से महरूम हो जाए वो गोया तमाम खैर और भलाई से महरूम हो गया है। तो रमज़ान का महीना ऐसा महीना है कि जिसमें बहुत सारी खुसूसियात इकट्ठा हो जाती हैं, इसलिए हमें इस रमज़ान में इबादत पे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। हजरात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें रोज़ा रखने की तौफीक दी, हमारे लिए मौका फराहम किया और हमें शऊर भी दिया रोजा रखने का। तो इसका तकाजा क्या है कि हम और दिनों में जैसे थे वैसे ही बाकी रह जाएं या कोई तब्दीली हमारे अंदर इस महीने के साथ आनी चाहिए। अगर रोजा रखने के बावजूद हमारा ईमान बिल्लाह नहीं बढ़ता है, हमारा ईमान और मजबूत नहीं होता है, अल्लाह की अजमत का एहसास नहीं बढ़ता है, उसके आगे जवाबदेही का तसव्वुर नहीं पैदा होता है, उसके इनामात व इकरामात से फैज़याब होने की रग़बत नहीं बढ़ती है, उसके वादो वाइद से खौफ और उसके अजाब से बचने की फिक्र हमें लाहिक नहीं होती है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारा क़ल्बी ताल्लुक नहीं बढ़ता है, आपसे दिली मोहब्बत में इजाफा नहीं होता है और आपकी सुन्नत पर चलने के हम पूरी तरह अज़्म नहीं करते हैं, तो ये समझ लीजिए कि ये रमज़ान का रोज़ा हमारा उस तरह से नहीं अदा हुआ जिस तरह अल्लाह को मतलूब है। और लअल्लकुम तत्तक़ून, जो ये सिफत बताई गई कि रोज़ा रखने के बाद इंसान मुत्तकी और परहेजगार हो जाता है, ये सिफत हमारे अंदर नहीं पाई जाएगी। इसलिए हम दुआगो हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें रमज़ान का रोज़ा सही मानों में जैसा कि मतलूब है वैसा अदा करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी टूटी फूटी इबादतों को कबूल कर ले। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंब फस्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।